द केरल स्टोरी, और फिर वही स्टोरी शुरू हो गई। वो स्टोरी क्या है कि जब भी कश्मीर फाइल्स आई थी तब हो गया कि प्रोपेगेंडा, केरल स्टोरी आई तो आपने कह दिया गलत। अब आप देखिए इस देश में कुछ लोगों की महा बेईमानी चालू रहती है, और वो बेईमानी क्या है कि हम सब आतंक के समर्थक नहीं हैं, हम सब आईएसआईएस के समर्थक नहीं हैं, हम जो हैं वो दूसरे किस्म के हैं, वो सच्चे नहीं हैं, हम उनको सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप दिखाएंगे कि कोई आईएसआईएस मॉड्यूल की बात हो, कहीं कोई आतंक की बात हो, तो सबसे पहले ये समुदाय विरोध करने लगता है। मुझे उनसे शिकायत नहीं है, मुझे शिकायत आप लोगों से है कि आप लोग अपनी चीज को नहीं कह पाते हो अपने देश में। अभी वो ममता जी हैं वेस्ट बंगाल में, बैन कर दी उन्होंने, उनका वोट बैंक नाराज ना हो जाए, बैन कर दी। आप सोच सकते हैं कि इस तरह से अपने देश में जहां 32,000 लड़कियां, स्टोरी केवल केरल की नहीं है, स्टोरी पूरे भारत की है, और बात 32,000 की नहीं है, ये लाखों की बात है। बात केवल लव जिहाद की नहीं है, बात है हमारी लड़कियों को आईएसआईएस मॉड्यूल, आतंकियों के मॉड्यूल में इस्तेमाल करने की, ह्यूमन बम बनाने की। इसके दो आयाम हैं। बाकी जगह केरला के अलावा तो लव जिहाद है, केरला में यह बात 90s से चली आ रही है, 25 साल पुरानी। कोई ये आज की नहीं है जो आप सोच रहे हो, जो ये विरोधी कह रहे हैं कि ये बीजेपी गवर्नमेंट और अभी की सरकार और आरएसएस और हिंदुत्व, ये अभी की बात नहीं है। और ये केवल हिंदुओं से रिलेटेड बात नहीं है, ये क्रिश्चियन और भी कई कम्युनिटी सबसे रिलेटेड बात है कि किस तरीके से लड़कियों को बरगलाकर, जानबूझकर बरगला के, जो ना बरगलाए उसको ड्रग्स देकर कैसे अपने बस में करो। और आप कहते हो कि भाई साहब लड़कियों को बदनाम करने की साजिश है, और केरल को बदनाम करने की साजिश है, और देश को बदनाम करने की साजिश है। यानी कि बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ होता रहे, समाज बर्बाद होता रहे, बच्चियां आतंकियों के शिकंजे में आती रहें, बस किसी से कहो नहीं। ऐसे ही 1990 में कश्मीर में मरते रहो, कटते रहो, बलात्कार होता रहे, कहो नहीं। अगर आपने आतंकी घटना को कहा तो कहना आतंकी वाले सच्चे नहीं होते, हम उनका फेवर नहीं करते। लेकिन जैसे ही कोई बात होती है तो आप क्या करते हो कि आप भी डिफेंसिव हो जाते हो, वो सीधे उसको अपनी कम्युनिटी पर लेकर के आपके जितने तर्क हैं, आपकी जितनी शिकायतें हैं, उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं। और वोट बैंक की साजिश में ये जितना समूचा विपक्ष है वो लगा रहता है। प्रधानमंत्री को दोष दिया कि ये फिल्म का प्रमोशन कर रहे हैं। क्यों भाई, प्रधानमंत्री अभिभावक हैं इस देश के, क्या उनको नहीं कंसर्न होना चाहिए? पिछले 25-30 सालों से केरल की, जहां से मैक्सिमम नर्सेज और लड़कियां बाहर जाती हैं, तो उनके साथ ऐसा हादसा क्यों हो रहा है? नहीं, प्रधानमंत्री नहीं कंसर्न होंगे तो कौन होगा भाई? और मुझे शिकायत आप लोगों से है। आप लोगों का मतलब है अपने हिंदू समाज, सनातन समाज से। अभी पठान मूवी में आप में से ज्यादातर लोग पैरवी कर रहे थे, जिस मूवी में आईएसआई और आईएसआईएस को ग्लोरीफाई किया जा रहा हो, उसको पूरी फिल्म इंडस्ट्री और आप मिल करके ग्लोरीफाई करते हो, कहते हो कि सही है। और जब ऐसी फिल्में आती हैं तो बॉलीवुड भी चुप होता है, आप में से ज्यादातर लोग चुप होते हो। क्या तरीका है? हत्याएं होती रहें, बलात्कार होते रहें, लड़कियां के धर्म परिवर्तन होते रहें, उनको आईएसआईएस मॉड्यूल में जाता रहे, बाकी सबको चुप रहना चाहिए। बोले तो प्रोपेगेंडा है। क्या कर रहे हो इस देश में? और आप लोग जो पेरेंटिंग कर रहे हो आजकल, जो हिंदुओं में
लड़कियों को पहले आप कॉन्वेंट भेजते हो, पहले उनका ब्रेन वॉश होने देते हो। चलो कॉन्वेंट भेजते हो, मान लिया कि चलो भेज देते हो, आप घर में क्या करते हो? आप केक, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी की कल्चर लड़कियों को देते हो, जीन्स टॉप की कल्चर देते हो, ध्यान भी नहीं रखते हो कहां जा रही है लड़की, कोई संस्कार भी नहीं देते हो। अगर मंदिर और धर्म की बात हो, पूजा पाठ की बात हो, चुनरी और टीका और बिंदी की बात हो, तो उसको बैकवर्ड कह देते हो। तो क्या होगा? यही होगा। मैं आपको बताऊं, मैं सरस्वती विद्या मंदिर में मुझे बुलाया एक लेक्चर के लिए। मैं वहां गया, मैंने हाई स्कूल इंटर के लड़के लड़कियां देखे, नव युवा, बडिंग। मैंने प्रिंसिपल से कहा कि भाई आपके स्कूल में कोई समस्या नहीं होती है? ये सब लड़के लड़कियां यंग हैं। प्रिंसिपल ने कहा सवाल ही नहीं उठता है, हमारे वहां ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा वो कैसे? कैसे नहीं हो सकता? वो बोले चल के देखिए, आप जहां लेक्चर लेंगे वहां चल के देखिए। मैं वहां गया, वहां मैं जैसे ही कमरे में घुसा हॉल में, तो एक लड़के और लड़की ने तिलक किया। अंदर गया, एक तरफ संगीत की टीम बैठी थी, सारे पोस्टर्स वंदे मातरम देशभक्ति के लगे थे, ईश्वर के लगे थे। लड़के लड़कियां बैठे थे, बहुत अच्छी प्रार्थना हो रही थी। उसके बाद बहुत अच्छे स्लोगन, संस्कारमयी संस्कृति जब मैंने देखी, मैं आत्मविभोर हो गया। मैंने कहा मुझे आपसे उत्तर नहीं चाहिए, मैं समझ गया कि आपके वहां यह काम नहीं हो सकता। अब आप बताइए, इसके कंट्रास्ट में आप क्या करते हैं? उन भोली भाली लड़कियों को गलती देंगे आप? उनकी है, लेकिन 25-30% गलती आपकी है, हमारे समाज की है। और आप क्या करते हो? बॉलीवुड की फिल्में दिखवाते हो। जब वो आ जाती है पीके फिल्म, और जिन पिक्चरों में संस्कारों की और ईश्वर की धज्जियां उड़ाई जाती हैं, आप हिट कराते हो उन पिक्चरों को, आप देखते हो उन पिक्चरों को, क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसका परिणाम क्या होता है कि आपके देश में आग लगाई जाती है, आपके देश की संस्कृति का विनाश, तहस नहस करके रख दिया जाता है। साथियों, इस देश में 7 बार विभाजन हो चुका है। आपको अकल नहीं आती, और जो हमारे दुश्मन हैं उनको यह लगता है कि हम तो भारत को बर्बाद करके रखें, जब तक हम इसका टोटल विनाश नहीं कर लेंगे। और कैसे होगा? इसी तरह से होगा, लव जिहाद से होगा। अरे भाई, अगर लव है जो लोग कहते हो, तो धर्म परिवर्तन क्यों करवाते हो? और हमारे धर्म गुरु, इनसे ज्यादा तो ब्लेम किसी को किया ही नहीं जा सकता। पैसा लेके कथा बोलते हैं, लेकिन किसी ने भी धर्मांतरण, लव जिहाद के खिलाफ आज तक आवाज नहीं उठाई। अभी एक आए हैं, अभी एक आया है यंग लड़का कथावाचक। अभी बिहार में बवाल मच रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये इन सब्जेक्ट्स पे वो बोलेंगे। पहला दिखा मुझे कैंडिडेट, और आप चुपचाप बैठे रहिए। इस देश को खतरा किसी भी समुदाय से नहीं है। इस देश को खतरा है गैर संस्कारी हिंदू से। इस देश को खतरा है सेकुलर हिंदू से, मूर्ख हिंदू से। अगर आपने ये सही नहीं किया, तो इसी तरीके से होता रहेगा। आप ये करते रहे।